मैं माँ हूँ, धरती माँ। मैंने अपने जीवन में बहुत युग देखे हैं। सतयुग से द्वापर, द्वापर से त्रेता और फिर कलयुग। समय के साथ साथ कई महान योद्धाओं, शूरमाओं व धर्मपरायण हस्तियों को मैंने अपनी गोदी में पलते फूलते वे बड़े होते देखा है। कलयुग में एक ऐसे ही महान योद्धा व करिश्माई बालक का वात्सल्य व अंत मैंने देखा है। इस महान योद्धा का नाम जौहरवीर गोगा पीर था। इसका जन्म राजस्थान बागड़ की पावन धरती पर दद्रेड़ा नगरी में हुआ। इस बालक का जन्म व अंत बहुत ही रोमांचकारी था। बात उस समय की है जब दद्रेड़ा नगरी में नेवर सिंह व जेवर सिंह राज करते थे। उनकी दो रानियां थीं, नेवर सिंह की काछल व जेवर सिंह की बाछल। दोनों रानियों के संतान नहीं थे। सारी प्रजा उन्हें मनहूस मानती थी। राजा जेवर सिंह इसी चिंता को लेकर महल में बैठे हुए हैं। स्वामी, 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 क्या बात है? क्या हुआ महारानी बाछल? स्वामी, आप किस चिंता में डूबे हैं? मेरे आने तक का भी एहसास नहीं आपको? रानी बाछल, आप इस चिंता व दर्द को अच्छी तरह जानती हो। हमारा संतानहीन होना हमारी सबसे बड़ी चिंता है। आज हमारी प्रजा ऐशो आराम से जीवन व्यतीत कर रही है। हमने प्रजा के दुख को अपना दुख समझा है, लेकिन संतान नहीं होने की वजह से हम मनहूस माने जाते हैं। नहीं महाराज, नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज। आज भी आपकी प्रजा आपको उतना ही प्यार करती है। बस रानी बाछल, हम हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम जिस बाग से गुजरते हैं वो बाग सूख जाते हैं। जिस बावड़ी व कुएं से हम जल पीते हैं, लोग उसमें पानी पीना छोड़ देते हैं। हम इस नगरी के सबसे मनहूस व्यक्ति हैं महारानी, सबसे मनहूस। भला ऐसी स्थिति में कैसे महल से बाहर निकले, कैसे महारानी? आप चिंता ना करें महाराज। अगर भगवान कष्ट देता है तो उसका निवारण भी करता है। मैंने ज्योतिषी जी को बुलवाया है, शायद वही इसका निवारण करे और कोई उपाय बताए। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम महारानी, प्रणाम महाराज। कहिए महारानी, ऐसी कौन सी घड़ी आ गई जो मुझे अतिशीघ्र राजमहल में बुलाया गया? पंडित जी, आपसे क्या छुपा है? आप तो सब जानते हैं। हमारे कोई संतान नहीं है। सारी प्रजा हमें मनहूस मानती है। हाँ पंडित जी, मैं बांझ होने से अच्छा मर जाना पसंद करूंगी पंडित जी। महारानी, आप संयम रखें। ज्योतिष में सब कुछ साफ साफ लिखा होता है। आपका कोई न कोई उपाय जरूर होगा। पंडित जी, देखिए ज्योतिष क्या कहता है। हमारे ग्रह कुंडली क्या कहती है। देखिए पंडित जी, देखिए।
पंडित जी, आप चुप क्यों बैठे हैं? हमारी कुंडली में क्या लिखा है? जल्दी बताइए पंडित जी। पंडित जी, जल्दी बताइए। महारानी, ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, इस जन्म क्या 7 जन्मों तक आपकी कोई संतान नहीं है। क्या? हाँ महारानी, पिछले जन्म आप एक माली की लड़की थी और बाग में रखवाली करते समय आपसे अध जन्मे चकवा चकवी के बच्चों का वध हो गया था। उनके शराब के कारण ही आप 7 जन्मों तक बांझ रहेंगी। आपके पिछले जन्म में भी कोई संतान नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु जोशी जी, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं। कृपा करके बताएं कि मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति हो और मैं इस कलंक से मुक्ति पा सकूं। महारानी, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। फिर भी आशा की एक किरण बाकी है और वो है महागुरु गोरखनाथ जी। क्या? गुरु गोरखनाथ जी? हाँ महारानी, अगर आप अपनी भक्ति से गुरु गोरखनाथ जी को प्रसन्न कर सकती हैं तो वो आपको श्राप मुक्त कर सकते हैं। जो आप पर बांझपन का कलंक लगा है वो उसे मिटा सकते हैं और इस पूरी सृष्टि में गुरु गोरखनाथ जी ही ऐसे हैं जो विधि के विधान को बदल सकते हैं। अतः महारानी, आप गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति में लीन हो जाइए, वो आप पर कृपा जरूर करेंगे। अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। प्रणाम जोशी जी। महाराज। हाँ महारानी। जैसा कि जोशी जी ने बताया है कि बाबा गोरखनाथ की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, वही हमारे दुखों का निवारण करेंगे। जैसी आपकी इच्छा महारानी, जो आप उचित समझो वही करो। ठीक है महाराज। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः। नहीं और सहारा कोई, आप ही ध्यान
नित करूं वंदना तेरी। कुछ दया मेरे पे प्रभु, दयावान करो जी। शरण पड़ी मैं आपके, कल्याण करो जी। नित करूं वंदना तेरी। बढ़ा के मेरा उत्थान करो जी। शरण पड़ी मैं आपके, कल्याण करो जी। नित करूं वंदना तेरी, नित करूं वंदना तेरी। एहसान करो जी। शरण पड़ी मैं आपके, कल्याण करो जी। नित करूं वंदना तेरी, नित करूं वंदना तेरी। हे सुरतीनाथ, ये कौन स्त्री है जो हमारी भक्ति में लीन है और हमारे नाम का जाप कर रही है? इस स्त्री ने हमारी तपस्या को भंग कर दिया है। हे सुरतीनाथ महाराज, हमें अपनी स्कोर दृष्टि से देखकर बताओ कि ये औरत कौन है। हे गुरु गोरखनाथ, ये ददरेड़ा नगरी के राजा जेवर सिंह की रानी बाछल है, जो पिछले 12 वर्षों से आपकी घोर तपस्या कर रही है। हे सुरतीनाथ जी, महाराज औगढ़नाथ जी, ददरेड़ा नगरी चलने की तैयारी करो, हमें अभी प्रस्थान करना होगा। परंतु महाराज। परंतु क्या औगढ़नाथ जी, रानी बाछल हमारी इतनी घोर तपस्या कर रही है। अगर हम वहां नहीं गए तो वह अपने प्राण भी त्याग सकती है। इस सृष्टि में जब भी किसी भगत ने मेरी इतनी घोर तपस्या की है, मैं खुद उनके पास चलकर गया हूँ। अतः हे सुरतीनाथ जी, ददरेड़ा नगरी प्रस्थान करो।
हे गुरु गोरखनाथ, आगे तो बहुत विशाल नदी है जिसे पार करना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। हाँ, और हम ददरेड़ा नगरी तभी पहुंच सकते हैं जब हम इस नदी को पार करें। हे गंगा मैया, मैं और मेरे शिष्य नदी को पार करना चाहते हैं। कृपया आप हमें रास्ता दें। हे माता, मैं गोरखनाथ आपसे विनती करता हूँ, कृपया आप हमें जाने का रास्ता दें। हमें जाने का रास्ता दो गंगा मैया। गोरखनाथ, मैं तुम्हें रास्ता नहीं दे सकती। इसके लिए तुम्हें अपने एक शिष्य की बलि देनी होगी। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं तुम्हें रास्ता दे सकती हूँ। हम किसी भी प्राणी की बलि नहीं देंगे गुरु गोरखनाथ, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं। नहीं सुरतीनाथ जी, हम इसी रास्ते से ददरेड़ा नगरी जाएंगे। ये क्या कर रहे हो गोरखनाथ? मुझे अपने कमंडल में भरकर कहाँ ले जा रहे हो? मेरे सूख जाने से सारी सृष्टि में तबाही हो जाएगी। न जाने कितने जीव जंतु जो मेरे अंदर विराजमान हैं, वे बेचारे सभी मारे जाएंगे। तुम्हें इनकी जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। जान लेने का आपको भी कोई अधिकार नहीं है माता। मैंने अपने शिष्यों की रक्षा के लिए, वह रास्ता पार करने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि मेरे शिष्यों की रक्षा करना मेरा दायित्व है। तो ठीक है गोरखनाथ, मुझे अपने कमंडल से मुक्त करो और मैं तुम्हें ये 2 फल देती हूँ। किसी समय ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। ठीक है गंगा माता, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। मैं माँ हूँ, धरती माँ। जिस प्रकार गुरु गोरखनाथ ने क्रोध में भरकर गंगा को अपने कमंडल में डाल लिया था, इस बात पर एक समय के लिए मैं भी हैरान रह गई थी। लेकिन विधि का विधान यही कहता है, क्योंकि यही फल जो गोरखनाथ को गंगा मैया ने दिए थे, आगे जाकर गोरखनाथ ने रानी काछल को दिए, जिससे उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब गोरखनाथ ददरेड़ा नगरी पहुंच जाते हैं। यह खबर आग की तरह पूरी नगरी में फैल जाती है।
महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। क्या बात है सैनिक, क्या खबर लेकर आए हो? महारानी गजब हो गया, महारानी नौलखा बाग फिर से हरा भरा हो गया। क्या नौलखा बाग फिर से हरा भरा हो गया? परंतु सैनिक, ये सब कैसे हुआ? महारानी नौलखा बाग में कुछ साधु आए हैं, जिनमें महागुरु गोरखनाथ भी हैं, जिनके कदम रखते ही नौलखा बाग फिर से हरा भरा हो गया। महारानी क्या गुरु गोरखनाथ जी पधारे हैं? सैनिक, तुम जाओ और सब पकवान तैयार करवाओ, मैं गोरखनाथ जी को खुद खाना खिलाने जाऊं। हे गुरु गोरखनाथ, आज मेरी तपस्या सफल हो गई। जो मेरी 12 वर्षों की भक्ति का फल आप स्वयं देने के लिए पधारे हैं। ये लो महाराज, भोजन ग्रहण करो। माई, लड्डू तो बड़े स्वादिष्ट हैं। क्या माई, तुम हमें इसी प्रकार भोजन कराते रहोगी? माई, तेरे चेहरे से लग रहा है तुम बहुत दुखी हो। तुम चिंता मत करो माई, गोरखनाथ जी तुम्हारे सब दुख दूर कर देंगे। हे गोरखनाथ जी करो करामात जी। 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 हे गोरखनाथ
हे माता, तुम कौन हो जो इतने दिनों से हमारी इतनी सेवा कर रही हो? हे गुरु गोरखनाथ, मैं गढ़ ददरेड़ा के राजा जेवर सिंह की पत्नी बाछल हूँ। जेवर सिंह की पत्नी बाछल हूँ। क्या हुआ देवी, तुम रोने क्यों लग गई? क्या तुम्हें धन की कोई कमी है या तुम्हारी ददरेड़ा नगरी पर कोई संकट है? नहीं महाराज, नहीं हमारे कोई धन की कमी है और नहीं हमारे नगरी पर कोई संकट है। सारी प्रजा इतनी सुखी है, लेकिन क्या देवी, रुक क्यों गई? महाराज, मैं संतानहीन हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है। सारी नगरी मुझे मनुष्य मानती है। एक औरत को ही पता होता है कि बांझपन का दर्द क्या होता है। मैं पिछले 12 वर्षों से आपकी पूजा कर रही हूँ महाराज। आप कृपया करके मेरे कष्टों का निवारण करें, मेरे कष्टों का निवारण करें। धैर्य रखो देवी। मैं जानता हूँ तुमने मेरी 12 वर्षों तक कठोर भक्ति की है और जो कोई इंसान मेरी भक्ति करता है, हम उनकी मनोकामना पूर्ण अवश्य करते हैं। इसलिए हे देवी बाछल, तुम कल सुबह आना, हम तुम्हें पुत्र रतन का वरदान देंगे और उसके बाद हम ददरेड़ा से प्रस्थान करेंगे। भाभी काचल, इतनी खुशी से क्यों झूम रही हो? आज तुम इतनी खुश क्यों हो? नड़न छबील दे, तुम्हें पता है कल सुबह गोरख जी बहन बाछल को पुत्र रतन का वरदान देंगे, पुत्र रतन का। चौहान वंश को अपना शासक मिल जाएगा। तुम बहुत भोली हो भाभी। अगर तुम्हारे से पहले बाछल माँ बन गई तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम तो दासी बनकर रह जाओगी और उसका पुत्र ही ददरेड़ा का राजा होगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। छबील दे, कोई ऐसी युक्ति सोचो कि बाछल को वरदान ही ना मिले। वो मैंने सोच लिया है भाभी। सोच लिया है? पर क्या? जल्दी बताओ। भाभी जी, मेरे पास एक युक्ति है। क्यों न तुम बाछल से पहले वो वरदान लेने चली जाओ और जब बाछल पहुंचेगी तो गोरखनाथ वहां से जा चुके होंगे। लेकिन अगर गोरख ने मुझे पहचान लिया तो? तुम्हें कोई नहीं पहचान सकेगा क्योंकि तुम्हारी और बाछल की शक्ल आपस में मिलती है। बस तुम इस बात का फायदा उठाओ। ठीक है ननन जी, मैं कल सुबह ही बाछल से पहले जाकर के वरदान ले लूंगी और बाछल बांझ की बांझ रह जाएगी। क्या बात है देवी, पुत्र प्राप्ति की खुशी में लगता है रात को नींद नहीं आई जो इतनी सुबह आ गई। हे देवी, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। हम तुम्हें ये इच्छाधारी फल देते हैं जो कभी गंगा मैया ने मुझे दिए थे।
तुम इनको खा लेना, इससे तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनका नाम तुम अर्जन व सर्जन रखना। ये बालक बहुत ही महान होंगे, इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान होगा। अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। जय हो महाराज की, जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ की। महाराज को भी बुद्धू बना दिया। महाराज, महाराज, हे गुरु गोरखनाथ, हमें छोड़कर कहाँ चले गए? मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी, या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई थी, जो मुझे पुत्र रत्न का वरदान देने से पहले ही आप चले गए? क्या मुझे भागन पर ये बांझ का साया हमेशा रहेगा? हे देवी, तुम कौन हो? मैं इस गढ़दरेड़ा की महारानी बाछल हूँ, पर तुम कौन हो? प्रणाम महारानी बाछल, मैं इस बाग का माली श्रीधर हूँ। हे श्रीधर, तुम ही बताओ कि बाबा गोरखनाथ किस तरफ गए हैं? गोरखनाथ जी तो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से चले गए। श्रीधर, तुम ही बताओ कि बाबा गोरखनाथ किस दिशा की तरफ गए हैं? ये तो मुझे मालूम नहीं है महारानी, पर जाने से पहले चटपट महाराज कह रहे थे कि गोरखनाथ कुछ समय के लिए गोगाना के डेरे पर विश्राम करेंगे। अगर तुम जल्दी जाओ तो वो तुम्हें वहाँ मिल सकते हैं। हे गुरु गोरखनाथ, मुझसे क्या गलती हो गई जो आप मुझे बिना वरदान दिए चले आए? मैंने आपकी 12 साल तक तपस्या की है, मैंने आपकी 12 साल तक भक्ति की है। हे महाराज, मुझ दुखिया पे रहम करो, मुझ दुखिया पे रहम करो। ये तुम क्या कह रही हो देवी? हमने तुम्हें 2 पुत्रों का वरदान दिया था और उसके बाद ही हमने ददरेड़ा से प्रस्थान किया था। नहीं महाराज, नहीं, मैंने कोई वरदान नहीं लिया, मैं सच कह रही हूँ महाराज। क्या कहती हो माई? गोरखनाथ जी ने हमारे सामने 2 पुत्रों का वरदान दिया था, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं महाराज, मेरा विश्वास करो, मैं सत्य बोल रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने आपसे कोई वरदान प्राप्त नहीं किया महाराज, मैं सत्य बोल रही हूँ। ठीक है रानी बाछल। हे महाराज सुरतीनाथ, तुम अपनी सुरती लगाकर देखो कि जो स्त्री मुझसे वरदान लेकर गई थी वो कौन थी। अगर वो रानी बाछल हुई तो हम इसे इसी समय भस्म कर देंगे। महाराज को भी बुद्धू बना दिया। हे महाराज, रानी बाछल ठीक कह रही है, इन्होंने वरदान नहीं लिया, वो इनकी छोटी बहन काछल थी जो धोखे से आपसे वरदान ले गई। महाराज जी हाँ महाराज, हम जुड़वा बहने हैं और हमारी शकल सूरत आपस में बहुत मिलती है। इसी बात का फायदा उसने उठाया है, इसी बात का फायदा उठाया है महाराज। यानी काछल ने छल व कपट से हमारे से वरदान प्राप्त किया है। ये काछल ने बहुत गलत किया। हम उन्हें श्राप देते हैं कि उनकी जो संतान पैदा होगी
वो छली कपटी और धोखेबाज होगी। इतिहास में कभी उनको ख्याति प्राप्त नहीं होगी और उनकी मौत का कारण उनका छल कपट ही होगा। लेकिन महाराज, आप मेरी व्यथा, मेरे दुख दूर कीजिए। मैं पुत्र के बिना नहीं रह सकती। मुझे भी पुत्र का वरदान दीजिए महाराज। इस तरह से वरदान दिए नहीं जाते माई, इनकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। वो वरदान तुम्हें इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि शायद तेरे भाग्य में संतान ही नहीं है। नहीं महाराज, ऐसा नहीं कहिए महाराज। नहीं, मुझ पर रहम करो। मेरी 12 साल से गोदी सुनी है। मैं भी बच्चे के लिए बहुत तड़प रही हूँ महाराज, रहम करो। आप तो बड़े दयालु हैं, आप तो सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुनो महाराज। नहीं माई नहीं, चली जाओ। मैं विधि के विधान को नहीं बदल सकता। शायद तुम्हारे भाग्य में संतानहीन होना ही लिखा है। तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है रानी बाछल, चली जाओ यहाँ से। नहीं महाराज नहीं, ऐसे शब्द मत कहो, ऐसे शब्द मत कहो। अगर आपकी इच्छा हो तो आप विधि को भी बदल सकते हो। आज मैं आपसे वरदान लिए बगैर नहीं जाऊंगी। अगर मेरी बहन काछल वरदान ले गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप ही बताएं महाराज, मेरा क्या कसूर है? अगर आपने वरदान नहीं दिया तो मैं यही सिर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। हे गुरु गोरखनाथ, औरत की संतान के प्रति बहुत तड़प होती है और वही तड़प रानी बाछल के मन में भी है महाराज। अगर आज आपने रानी बाछल को वरदान नहीं दिया तो ये सर पटक पटक के अपनी जान यहीं पे दे देगी गुरुदेव, और इस बात के लिए इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा गुरुदेव। तो ठीक है देवी, अगर भगवान की यही इच्छा है तो तुम्हें पुत्र जरूर प्राप्त होगा। परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए पुत्र की भगवान से प्रार्थना करूंगा। वो सबकी सुनते हैं, तुम्हारी फरियाद भी सुनेंगे। इसके लिए हे माई, तुम्हें 3 दिन तक मेरा इंतजार करना होगा, उसके बाद मैं वापस आऊंगा। हे बाबा गोरखनाथ, मैं 3 दिन तो क्या 7 जन्मों तक आपका इंतजार करूंगी। हे भोलेनाथ, अपने पुत्र गोरखनाथ का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारी सदा जय हो गोरखनाथ। कहो, किस विषय को लेकर हमारे सामने उपस्थित हुए हो? हे भोलेनाथ, आप तो तीनों लोकों के ज्ञाता हैं, आपसे क्या छिपा है? मैं बहुत दुविधा में हूँ भोलेनाथ। कैसी दुविधा गोरखनाथ? महाराज, मैं धरती पर रानी बाछल को पुत्र का वरदान देने का वचन देकर आया हूँ और बाछल के 7 जन्मों तक कोई पुत्र का योग नहीं है। मैं जानता हूँ गोरखनाथ, विधि के विधान को बदलने की तुम्हारी अक्षमता है और तुम अपनी इस जिद को पूरा करके रहोगे। अतः हे गोरखनाथ, इसके लिए तुम्हें जो संसार के सभी इंसानों की किस्मत लिखती है, बे माता, तुम्हें उसके पास जाना होगा। शायद वही तुम्हारी कुछ मदद करे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है गोरखनाथ। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। हे बे माता, गोरखनाथ का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम गोरखनाथ। कहो, किस प्रयोजन के लिए हमारे पास आना हुआ? हे माता, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। हे गोरखनाथ जी, आप तो स्वयं एक भगवान का रूप हो। भला मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
ये काम ऐसा है माता जिसमें आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मैं पृथ्वी पर ददरेड़ा की रानी बाछल को पुत्र रतन के वरदान का वचन देकर आया हूँ। अतः हे माता, आप तो सभी व्यक्ति इंसानों के अच्छे बुरे कर्म लिखती हैं, तो कृपया रानी बाछल की किस्मत में भी संतान लिखें। नहीं गोरखनाथ जी, बाछल की किस्मत में इस जन्म क्या 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी। ये इसके पिछले जन्म का श्राप है। मैं आपकी इस विषय में कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन माता, मैं रानी बाछल को वचन देकर आया हूँ। अगर उसको मैं पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दे सका तो मैं वचन से झूठा पड़ जाऊंगा। इसका कोई तो उपाय होगा माता। हाँ, इसका एक उपाय है गोरखनाथ, जिसे तुम पूरा करने की क्षमता भी रखते हो। बताइए माता, मुझे क्या करना होगा? हे गोरखनाथ, इसके लिए तुम्हें पाताल लोक जाना होगा और जहाँ से तुम्हें बहुत ही शक्तिशाली वाशक नाग से गूगल प्राप्त करनी होगी। क्योंकि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तब समुद्र मंथन में से ये श्वास यानी गूगल प्राप्त हुई थी, जो कि बाद में वाशक नाग को सौंप दी गई। अगर तुम ये गूगल प्राप्त कर सको और बाछल इसका सेवन करे तो बहुत शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है माता, मैं ये गूगल अवश्य प्राप्त करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं माँ हूँ, धरती माँ। तो इस प्रकार गोरखनाथ जी वो गूगल प्राप्त करने के लिए पाताल लोक में वाशक नाग के पास जाते हैं। लेकिन वाशक नाग वो गूगल देने से इनकार कर देते हैं, जिस पर गोरखनाथ छल से वो गूगल पाताल लोक से लेकर भागते हैं। वाशक नाग उनका पीछा करता है। गोरखनाथ जांडी के पेड़ से सहायता मांगते हैं। जांडी गूगल को अपने अंदर छुपा लेती है। वाशक नाग गोरख के पास गूगल न पाकर वापस लौट जाता है। तब गोरखनाथ जांडी को ये वचन देते हैं कि आने वाले समय में तुम्हारी भी गोगा पीर से एक दिन पहले पूजा होगी। उधर रानी बाछल बेचारी भूखी प्यासी गोरखनाथ के आने का इंतजार कर रही है। ये लो रानी बाछल, मैं तुम्हें ये गूगल देता हूँ, जिसके खाने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। रानी बाछल, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं होगा। इसका नाम तुम जाहर वीर रखना, जो आगे चलकर जाहर वीर गोगा पीर के नाम से प्रसिद्ध होगा। लेकिन इसके साथ जब ये बच्चा तुम्हारे गर्भ में होगा, तुम्हें 2 चीजों का ध्यान अवश्य रखना होगा। एक तो तुम इसके जन्म तक कभी झूला मत झूलना और न ही कभी कुआ बावड़ी में झांक कर देखना। ये तुम्हारे लिए मनहूस होगा। क्या बात है महारानी, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ स्वामी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज बाबा गोरखनाथ ने मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए ये गूगल खाने को दी है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। और महाराज, ये गूगल मैंने अपनी दासियों को और अपनी नीली घोड़ी को भी दी है। वो भी तो बेचारी बांझ हैं। ये तो बड़ा अच्छा किया। तुम्हारी प्रवृत्ति ही दूसरों की भलाई करने की है। स्वामी, अब तो जल्द ही हमें ददरेड़ा नगरी के लिए शासक मिल जाएगा। ठीक है रानी, इस घड़ी का हमें भी बहुत दिनों से इंतजार था।
भाभी भाभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं ननन छबील दे, आओ बैठो। भाभी क्या बात है, कब दे रही हो ददरेड़ा नगरी का राजकुमार? बस ननन जी, अब तो कुछ ही दिनों की बात है। मेरा भी मन जहार को गोदी में बिठाकर लोरी सुनाने के लिए उतावला है। बस थोड़ा सब्र रखो भाभी, सब काम समय पर होते हैं। यही हाल भाभी काछल का है। कितना सुहाना मौसम है ना आज। हाँ क्यों नहीं भाभी, चलो आज बाग में झूला झूलने चलते हैं। नहीं नहीं ननन जी, मेरा मन नहीं कर रहा, तुम काछल को लेकर चली जाओ। नहीं भाभी, मैं तुम्हारे साथ ही झूला झूलूंगी, चलो ना। अच्छा अच्छा मेरी प्यारी ननन जी, नाराज मत हो, मैं तुम्हारे साथ अभी चलती हूँ। सच में भाभी कितना अच्छा मौसम है। सचमुच ये सावन का महीना तो होता ही झूला झूलने के लिए है। अच्छा भाभी बैठो झूले पर। नहीं मेरी प्यारी ननन, पहले तुम झूलो। नहीं भाभी, पहले तुम बैठो। अच्छा अच्छा, तुम्हें जिद में कौन हरा सकता है, पहले मैं ही झूला झूल लेती हूँ। अरे ये क्या हुआ भाभी, ये बाग कैसे सूख गया? सचमुच ये तो आश्चर्य की बात है। आश्चर्य नहीं है भाभी, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। तुमने जोगियों के साथ रहकर जादू सीख लिया। नहीं नहीं ननन जी, क्या बात है महारानी, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ स्वामी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज बाबा गोरखनाथ ने मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए ये गूगल खाने को दी है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। और महाराज, ये गूगल मैंने अपनी दासियों को और अपनी नीली घोड़ी को भी दी है, वो भी तो बेचारी बांझ हैं। ये तो बड़ा अच्छा किया, तुम्हारी प्रवृत्ति ही दूसरों की भलाई करने की है। स्वामी, अब तो जल्द ही हमें ददरेड़ा नगरी के लिए शासक मिल जाएगा। ठीक है रानी, इस घड़ी का हमें भी बहुत दिनों से इंतजार था। भाभी भाभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं ननन छबील दे, आओ बैठो। भाभी क्या बात है, कब दे रही हो ददरेड़ा नगरी का राजकुमार? बस ननन जी, अब तो कुछ ही दिनों की बात है। मेरा भी मन जहार को गोदी में बिठाकर लोरी सुनाने के लिए उतावला है। बस थोड़ा सब्र रखो भाभी, सब काम समय पर होते हैं। यही हाल भाभी काछल का है। कितना सुहाना मौसम है ना आज। हाँ क्यों नहीं भाभी, चलो आज बाग में झूला झूलने चलते हैं। नहीं नहीं ननन जी, मेरा मन नहीं कर रहा, तुम काछल को लेकर चली जाओ। नहीं भाभी, मैं तुम्हारे साथ ही झूला झूलूंगी, चलो ना। अच्छा अच्छा मेरी प्यारी ननन जी, नाराज मत हो, मैं तुम्हारे साथ अभी चलती हूँ।
सच में भाभी, कितना अच्छा मौसम है। सचमुच ये सावन का महीना तो होता ही झूला झूलने के लिए है। अच्छा भाभी, बैठो झूले पर। नहीं मेरी प्यारी ननन, पहले तुम झूलो। नहीं भाभी, पहले तुम बैठो। अच्छा अच्छा, तुम्हें जिद में कौन हरा सकता है, पहले मैं ही झूला झूल लेती हूँ। अरे ये क्या हुआ भाभी, ये बाग कैसे सूख गया? सचमुच ये तो आश्चर्य की बात है। आश्चर्य नहीं है भाभी, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। तुमने जोगियों के साथ रहकर जादू सीख लिया। नहीं नहीं ननन जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ मत लगाओ मुझे, अब तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। नहीं नहीं ननन जी, ऐसे कठोर शब्द तो ना कहो। मैं तुम्हारे लिए अभी कुएं से पानी लेके आती हूँ। ये क्या हुआ? कुएं का पानी भी लाल हो गया। अब कहो कि ये भी अपने आप हुआ है? तुम अपना जादू दिखाकर हमें भयभीत करना चाहती हो? नहीं नहीं छबीलदे, मुझे कुछ पता नहीं कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा यकीन करो। यकीन? शक तो मुझे पहले से ही था बाछल, और अब ये यकीन में बदल गया है। तुमने जोगियों के साथ रहकर जादू सीखे हैं और पता नहीं क्या क्या किए होंगे तुमने उनके साथ। तुम चरित्रहीन हो भाभी। छबीलदे, सच सबको कड़वा लगता है भाभी। तुम चौहान वंश के नाम पर कलंक हो। मैं इसकी शिकायत मेरे पिताजी को करूंगी। पिताजी, अनर्थ हो गया पिताजी। क्या हुआ बेटी छबीलदे? पिताजी, बाछल ने चौहान वंश को कलंकित किया है। वो जादू टोने सीख गई है पिताजी, और जो उसके पेट में बच्चा पल रहा है वो हमारा खून नहीं है। उसने जोगियों के पास रहकर पता नहीं क्या क्या किया है पिताजी। सैनिक, रानी बाछल को हमारे सामने प्रस्तुत करो। प्रणाम पिताश्री। बंद करो ये अपनी गंदी जुबान। आज के बाद हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। पर क्या हुआ पिताश्री? ये कहो क्या नहीं हुआ। सब कुछ जानकर अनजान मत बनो बाछल। क्या छबीलदे जो कह रही है वो सत्य है? नहीं पिताश्री, आप मेरा यकीन करें। मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। मुझे मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे की कसम। आप चाहे तो मेरी कोई भी परीक्षा ले सकते हैं पिताश्री। बस, हमें कोई जरूरत नहीं है परीक्षा लेने की। परीक्षा उनके लिए जाती है जो परीक्षा देने के काबिल हो। सैनिक, जाओ बाछल को इसी वक्त बैलगाड़ी में बैठाकर इसके माय के सिरसा पाटन छोड़ाओ। नहीं पिताश्री, ऐसा ना कहो पिताश्री, ऐसा ना कहो। हुक्म के तामील हो। पिताजी। नहीं है मेरा, मुझे यूं न सताओ तुम। मैं हूँ पतिव्रता नारी, मत दोष लगाओ तुम। कोई दोष नहीं है मेरा, मुझे यूं न सताओ तुम। मैं हूँ पतिव्रता नारी, मत दोष लगाओ।